जी। मैं शुरुआत करके आपको बुला लूं सरस्वती वंदना के लिए। जी हाँ, जी हाँ। जी जी, मैं शुरुआत करके आपको बुला लूं सरस्वती वंदना के लिए। जी, बुला लीजिए जी। जी हाँ जी। तो बेस्टी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं बैजनाथ शर्मा मिंटू दोहा कतर से आप तमाम कवित्री यानी कवित्री मित्र जो यहाँ पर हैं सबको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ। बेस्टी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा आप सब की उपस्थिति को नमन करती है, हमेशा इंतजार करते हैं कि आप सब आएं। आज हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हुए हैं, जिसमें आज हमारे साथ कुसुम जी जुड़ी हुई हैं। कुसुम जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ सत्यवती मौर्य जी हैं। आदरणीय मौर्य जी, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार नमस्कार। मृदुला मिश्रा जी, जिनका नाम ही मृदुला है तो कितनी मृदु होंगी, मैं आपको प्रणाम करता हूं आदरणीय, स्वागत करता हूं इस मंच पर। हमारे साथ नीतू पांडे जी जुड़ी। नीतू जी, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं नतमस्तक हो रही हूँ। हाथ नहीं जोड़ पा रही हूँ क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है। सामने रखने की भी आप जगह नहीं है, इसलिए क्षमा आप चाहती हूँ। आ गई हैं, इसलिए बहुत बहुत प्रणाम आपको। हमारे साथ जी। शिखा गोस्वामी जी जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय हमारे साथ जुड़ रही हैं नीलिमा दुबे जी जुड़ रही हैं, उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। इसी कारण से नीना सभी जी। को मैं प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। मैं जुड़ चुकी हूँ लेकिन मैं यात्रा में हूँ तो मैं म्यूट रख रही हूँ। जी जी, वैद्यनाथ बिल्कुल। जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन। सभी को प्रणाम। बहुत प्रणाम बहुत मेरी धन्यवाद मधु। और नीना जी जुड़ी हुई हैं, इसी कारण से वह जो है मंच पर आ नहीं पा रही हैं, तो आएंगी। मैं उनको ही प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और तमाम मित्रों को जो हमारे साथ फेसबुक से जुड़ेंगे, उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसा कि हम सब यहाँ देख रहे हैं कि आज मातृशक्ति यहाँ पर पूरे भरी हुई हैं, और उनके साथ में मैं उनका होस्ट, उनका सेवक बैठा हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत हेतु हम चलते हैं कुसुम जी के पास। कुसुम जी, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय कुसुम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार बैजनाथ जी। मैं पटल पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और सरस्वती वंदना से मैं शुरुआत करती हूँ। वरदे वरदे वादिनी वरदे 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 नवगति नवलय ताल छंद नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ मंत्र रव नवल जगत मंत्र रवि नवल को नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे वर दे वर दे काट अंध उर के बंधन सर काट अंध उर के बंधन सर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर महाजननी
ज्योतिर्मय निर्झर कलश कलश भर जगमग जग कर दे, वर दे वर दे वर दे। वीणा वादिनी वर दे, वर दे वर दे वर दे। नमस्कार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर नीलिमा जी, आपकी आवाज जो कुसुम जी, बहुत ही सुंदर आवाज है। माँ वीणा पाणी की बहुत बहुत कृपा है आपके ऊपर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग समझिए कि साल का जो अंतिम चरण है वहां पर हम लोग पहुंचे हुए हैं, और नए वर्ष की का उनका स्वागत करने के लिए साल जो है, नया वर्ष जो है, स्वागत के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। इस शुरुआत में मैं चाहता हूं कि हमारा जो नया साल आए वो हम सबके जीवन में, संसार के सबके जीवन में खुशियां लाए, सुख प्रदान करे सबको सबको। मैं इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। जैसे नीतू जी कह रही थी कि मैं ऐसी जगह बैठी हूं जहां पर पीछे बच्चे बैठे हैं और परेशानियां हो रही है। मैं चाहता हूं कि नीतू जी से शुरुआत की जाए, और नीतू जी के लिए मैं दो पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि नया साल आ रहा है तो नीतू जी क्या चाह रही हैं और लोग क्या चाह रहे हैं। कह रहा है कि एक साल गया, एक साल नया है आने को। एक साल जा रहा है अभी, एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को, पर वक्त का भी होश नहीं दीवाने को। इस दीवानगी के, जो हम लोग नए साल मनाते हैं, उस दीवानगी में आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नीतू पांडे जी से, जो आज किस प्रकार की रचना के साथ इस दीवानगी को प्रस्तुत कर रही हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आदरणीय, आप म्यूट हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि स्त्रियां ज्यादा देर म्यूट अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप अनम्यूट कर लें आप। नीतू, अपने आप को अनम्यूट कर। यस। हाँ, अरे मैं कैसे अनम्यूट कैसे हो गई थी? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सबको सादर प्रणाम, सबका स्वागत है। नए साल की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और एक चीज के लिए मैं माफी चाह रही हूँ कि मैं क्या बताऊं, मतलब इतनी भागा दौड़ी वाली लाइफ है ना मेरी, कि मतलब कल ही मैं बॉम्बे से दिल्ली आ गई। आज मुझे कहीं और जाना था, वहां का कैंसिल करके दिल्ली में ही रुकना पड़ गया। अब मैं कल फिर से दिल्ली से बाहर जाऊंगी, तो तैयारियों की मेरी सब मतलब बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है। तो मैं सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ, और अपनी एक छोटे से शेर के साथ एक पोयम सुनाना चाहूंगी। थोड़ी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए गा के भी कुछ नहीं सुना पाऊंगी। अब कुसुम मैम की इतनी प्यारी आवाज तो नहीं है। तो तुम्हारी ऐसी ही आवाज बहुत अच्छी है। सही है। उपकार मिलता है। तो शेर है कि मुझे तुम चांद लाकर दो, कहा कब मैंने तुमसे। क्या मुझे तुम चांद लाकर दो, कहा कब मैंने तुमसे। मेरा हर ख्वाब सच कर दो, कहा कब मैंने तुमसे। मुझे तुम चांद लाकर दो, कहा कब मैंने तुमसे। मेरा हर ख्वाब सच कर दो, कहा कब मैंने तुमसे। और मुझे तुम प्यार दो ना दो, ये भी मर्जी तुम्हारी। मुझे तुम प्यार दो ना दो, ये भी मर्जी तुम्हारी। खुद को मुझ में फना कर दो, कहा कब मैंने तुमसे। मुझे तुम वाह, चांद ला कर दो, क्या बात कहा कब मैंने तुमसे। बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ ही मैं एक पोयम सुनाना चाहूंगी। कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं।
मैंने देखा है, मैंने देखा है ख्वाबों को रिसते हुए, अरमानों को पिसते हुए। मैंने देखा है ख्वाबों को रिसते हुए, अरमानों को पिसते हुए, और अपना दुख सुनाने पर लोगों को हंसते हुए। मैंने देखा है, मैंने देखा है लाचारी को सिलते हुए, क्या बात है। लाचारी को, मैंने देखा है लाचारी को सिलते हुए, अंगारों पर चलते हुए। जिन चीजों पर हक था मेरा, जिन चीजों पर हक था मेरा, वो किसी और को मिलते हुए मैंने देखा हाँ, है। क्या बात, बहुत सुंदर। मैंने देखा है बहुत सुंदर। लाचारी को सिलते हुए, अंगारों पर चलते हुए। जिन चीजों पर हक था मेरा, वो किसी और को मिलते हुए मैंने देखा है। ख्वाहिशों को सिमटते हुए, ख्वाहिशों को सिमटते हुए, नींदों को घटते हुए। उम्र बढ़ने के साथ जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमारी नींदें भी कम हो जाती हैं। तो मैंने देखा है ख्वाहिशों को सिमटते हुए, नींदों को घटते हुए, और जो खींच कर भेजा था विधाता ने, जो खींच कर भेजा था विधाता ने, उन लकीरों को मिटते हुए मैंने देखा है। हाँ, वाह। मैंने देखा है अपना सब खोते हुए, मैंने देखा है अपना सब खोते हुए, खुशियों में रोते हुए। अपना सब खोते हुए, खुशियों में रोते हुए, अकेली रही हूं ता उम्र, अकेली रही हूं ता उम्र, बहुत सारे अपनों के होते हुए मैंने क्या बात, देखा है। क्या बात, अपना क्या सब बात। खोते हुए, खुशियों में रोते हुए, अकेली रही हूं ता उम्र, बहुत सारे अपनों के होते हुए। तो एक जिंदगी की सच्चाई भी है कि हमारे अपने होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अकेले होते हैं। तो ये एक छोटी सी मेरी शुरुआत थी सर। क्या कहने, और क्या, बहुत फिर बेहतरीन। आगे मैं और भी तैयारियों के साथ बहुत कुछ सुनाऊंगी। आप बनी आज रहे, के लिए दोबारा फिर से आप सुनाएंगे अगर आज संभव हो तो। बने रहे हैं मंच पर आप, आपको जरूर। जी जी, मैं जब तक हूँ अभी मैं एक्चुअली मार्केट में थी और वहां से भाग कर आई हूँ। मैंने कहा आधा टाइम फिर मैं बाद में जाके ज्वाइन कर लूंगी, पहले आप ये बनी रहे, जरूरी है। आप मंच पर मैं बनी रहे। वापस आ गई, मैं सुनूंगी, अभी अभी हूँ, मैं थोड़ी देर तक हूँ भाई। जाना होगा तो मैं बताऊंगी। तो जी। हमारे साथ थी नीतू पांडे जी। जी आपने बात बिल्कुल सही कही, मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं। इसने कहा है कि हाय रे मजबूरियां, मशरूफियां, नाकामियां। हाय रे मजबूरियां, मशरूफियां, नाकामियां। इश्क आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें, तुम क्या क्या करो हम क्या करें। ये बात बात। बहुत सुंदर। तो बहुत बेहतरीन आपने अपने पूरी जिंदगी की जो है एक फलसफा जो है आपने यहाँ पर रखा है, बहुत बढ़िया बेहतरीन। इसी थैंक यू सर। कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनका नाम ही मृदुल है। मृदुला जी के पास चलते हैं। आदरणीय मृदुला जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बैजनाथ जी, बहुत अच्छा लग रहा है और नए साल की आप सबको बधाई। मेरी एक कविता है युद्ध पर। इसका शीर्षक है क्या शेष होना चाहता है सृष्टि का क्रम। इतनी लड़ाइयां चल रही, इतना ये हो रहा है तो ऐसा लग रहा है क्या शेष होना चाहता है सृष्टि का क्रम। हर जगह चल रही युद्ध की विभीषिका। क्या कहने। जल थल और गगन में दहन की प्रज्वलता। सागर अशांत हो फन को पटक रहा। गगन निरंतर युद्ध विमानों से दहल रहा। सागर अशांत हो फन को पटक रहा। गगन निरंतर युद्ध विमानों से दहल रहा। लोगों की चीख पुकार स्वर्ग को सहमा रही। लोगों की चीख पुकार स्वर्ग को सहमा रही। नरक के पिशाच अट्टहास है कर रहे। बिल्कुल। धरती पर मानो जहर है उगल रहा। धरती पर मानो जहर है उगल रहा। दिन प्रतिदिन मनुष्य घाव लेकर मर रहा।
वाह। रीस रही प्राणों में पीड़ा की अधिकता, क्या शेष होना चाहता है सृष्टि का क्रम। घर घर में रक्त बीज और रावण है पल रहा, घर घर में रक्त बीज और रावण है पल रहा। असत्य उछल रहा, सत्य ओट में खड़ा, त्राही माम कर रहा। मानो देख रहे कृष्ण के आने की राह, पर कृष्ण के आने की आहट अवरुद्ध रही। विधा की जगह कुविधा की प्रचुरता, मानव के मरने से धरती पटी हुई। विज्ञान वरदान की जगह अभिशाप जा रहा है बनता। लगता है युग कर रहा है अपना ही अंत, लगता है युग कर रहा है अपना ही अंत। ब्रह्मा के सृजन का मिटना चाहता है दम्भ, शेष होना चाहता है सृष्टि का क्रम। क्या शेष होना चाहता है सृष्टि का क्रम। धन्यवाद, बस इतना ही। बहुत बढ़िया। वाह वाह, क्या बात है मैम, बहुत सुंदर, बहुत वर्तमान ही प्यारा। संदर्भ में बहुत अच्छी कविता। बहुत ही, ये वर्तमान परिवेश में जो देखा जाए अभी जो चल रहा है, जी आपका बहुत ही सटीक, बहुत ही जोरदार, बेहतरीन आपकी जो है कि रचना थी। जी धन्यवाद। कहते हैं कि है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का। लहू की कैद से बाहर कोई बुलाता है, लहू की कैद क्या से बात, बाहर कोई बुलाता है। वाह, बिल्कुल, जंग जो है किसी भी चीज का निदान नहीं है, अंत नहीं। निदान बिल्कुल। तो आपने बेहतरीन बात आपने कही, मैं आपको प्रणाम करता हूँ मृदुला जी। और मैं चाहता हूँ कि सेकंड राउंड में भी आप सुनाएंगी, मैं आपको इंतजार करता हूँ। और अब हम चलते हैं। कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, जो नारियां होती हैं, वो हमारी बहुत ही पूजनीय होती हैं। हमारी चाहे माँ हो, बहन हो, बेटियां हो, हर कोई बहुत ही पूजनीय है। और ऐसे में ही हमारे साथ एक और जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम ही है सत्यवती मौर्य। उनकी सच्चाई, उनकी जो पारसाई, सादगी आपके सामने है। और वो जो रचना पढ़ेंगी उसमें आप और उन्हें, उनके अंदर की झांक सकेंगे, उन्हें देख पाएंगे कि उनकी सोच क्या है। आदरणीय, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सत्यवती जी मौर्य जी, आप खुद को अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेस्टी एजुकेशन और संस्था को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। साथी कलमकारों को भी मेरा अभिवादन। और सीधे मैं अपनी रचना पर आती हूँ। और गजल के कुछ शेर हैं, मतलब मक्ता पे मत जाइएगा, बस मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, अभी सीख रही हूँ। न करूँ शिकायतें मैं कोई, न करूँ शिकायतें मैं कोई, न किसी से तू भी गिला। न करूँ शिकायतें मैं कोई, न किसी से तू भी गिला करे। मेरे दर्द की, मेरे दर्द दिल की सुनेगा कभी, मेरे दर्द दिल की सुनेगा कभी, क्या करार आए वो दुआ करे। क्या बात। मेरे दर्द दिल की सुनेगा कभी, क्या करार आए ये दुआ करे। मिले ऐसा कोई एक रहनुमा, मिले ऐसा एक कोई रहनुमा, चाहतों की मुझ पे रिदा करे। रिदा मतलब चादर या सुरक्षा। आवाज 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 रिदा करे। आ रही आवाज। मिले ऐसा एक कोई रहनुमा, चाहतों की मुझ पे रिदा करे। यही रखते दिल में है यार, यही रखते दिल में है यार तू, मेरा यार मुझसे वफा करे। यही रखते दिल में है यार तू, मेरा यार मुझसे वफा करे। ये कुछ पंक्तियां थी। एक मुकम्मल गजल मैं अभी पढ़ दूं या बाद में पढ़े। जी पढ़ें, आप पढ़ें, पढ़ें। अभी पढ़ दूं मैं। जी जी पढ़ें आप। एक पूरी गजल है और हम दोनों सामने पेश करती हूँ। बेरुखी का गजब है असर देखिए,
बेरुखी का गजब है असर देखिए, रह न जाए कभी बन खबर देखिए। हर नजर देख लूं एक दफा अगर तुझे, हर नजर देख लूं एक दफा अगर तुझे, जिंदगी जाएगी फिर समझ देखिए। रात आया किए ख्वाब में जो कभी, रात आया किए ख्वाब में जो कभी, इस पलक में कभी तो ठहर देखिए, इस पलक में कभी तो ठहर देखिए। है अकेले न गम पर तू है जिंदगी, है अकेले न गम पर तू है जिंदगी, हम सफर ही नहीं रह गुजर दे। वाह खाक वाह। बन के हवा में उड़ेंगे कभी, खाक बन के हवा में उड़ेंगे कभी, जिंदगी है अभी तो संवर देखी। हाँ हाँ, वाह आप वाह। बहुत सुंदर। आपके बहुत आने से सुंदर। रौनकें हो गई, पल न ठहरा हुई है सहर देखी। आखिरी शेर है इस गजल का। इश्क आसा नहीं कह गया एक फकीर, इश्क आसा नहीं कह गया एक फकीर, एक दफा इश्क फिर क्यों न कर देखिए। इश्क आसा नहीं वाह कह गया एक फकीर, एक दफा इश्क फिर क्यों न कर देखिए। बहुत वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहने, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी सत्यवती मौर्य जी, और हमारे साथ और भी जुड़ी हुई हैं जिनका एक नाम होता है शिखा गोस्वामी जी। शिखा जी, आप म्यूट हैं, वीडियो में भी नहीं हैं। मैं चाहता हूं आप मंच पर आएं और अपनी रचना से हम सबको सराबोर करें। आदरणीय, अगर आप हैं तो जरूर आप आएं। आदरणीय, स्वागत है आपका। शिखा गोस्वामी जी, आप उपस्थित हैं? शायद हैं। आ गई आ गई। टीका जी आपका यहाँ चेहरा नहीं दिख उपस्थित सभी कवियों को मेरा सादर प्रणाम। बैजनाथ शर्मा जी को भी सादर प्रणाम। आप सभी के बीच में बहुत छोटी हूँ, इसलिए थोड़ा सा डरती भी हूँ बोलने से। आप पढ़ें आप। हमारे यहाँ हमारे यहाँ आप वीडियो बंद कर दें, शायद नेटवर्क का की समस्या है। आप वीडियो बंद कर लें, आप पढ़ें आप, अगर कोई तकलीफ है तो। हमारे यहाँ तो देवी महामाया मैया को माना जाता है, तो मैं उन्हीं पर कविता बोलने वाली हूँ, जिसका ध्वन हिंदी फिल्मों से मिलता है। मैंने मंदिर है सजाई, अब तो आजा तू महामाई। मैंने मंदिर है। शिखा जी के यहाँ नेटवर्क की समस्या है और परेशानियां उनके पास हैं, इसलिए अब जब भी जुड़ेंगी शायद किसी कारण से चली गई हैं। अगर आप, जब तक के लिए हम उनके पास चलते हैं जिनके कंठ में सरस्वती विद्यमान विराजमान हैं, और जो सरस्वती विराजमान हैं उनकी जो मधुर कंठ से हम सुनने का प्रयास करेंगे, जिनका नाम होता है कुसुम तिवारी जी। आदरणीय कुसुम जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए, क्योंकि और कोई मुझे दिख नहीं रहे हैं, हम ही लोग हैं, इसलिए हम लोग। कुसुम जी, आप म्यूट हैं। नीना जी को बुलाइए ना, बैजनाथ जी, नीना नीना जी जी को। नहीं दिख रही सर, हैं आदरणीय। अचानक से है कर रहा है। नीना जी, आ है गई आ है गई है आ गई। जी जी। नीना जी को बुलाइए। जी, हाँ स्वागत आपको, बहुत बहुत हाँ प्रणाम आपको। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ। नीना जी, आप आए मंच पर और अपनी रचना से हम सबको सराबोर करें। आदरणीय, स्वागत है आपका। आप सबने मुझे खूबसूरत मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मेरी जो छोटी सी रचना है, मेरी जो इमरोज साहब को श्रद्धांजलि भी है।
तो मेरी बहुत तमन्ना रही है कि मैं उनसे कभी ना कभी मिलूं, और दिसंबर में उनकी मृत्यु हुई है, अभी थोड़े दिन पहले निधन हुआ है। तो जो मेरी रचना है उनके लिए लिखी गई है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही सुनो इमरोज, है। सुनो इमरोज, मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहूंगी। जानती हूं तुम आओगे, आओगे किसी अधूरी अमृता को, आओगे किसी अधूरी अमृता का साथ देने के लिए। मैं जानती हूं तुम आओगे, इसलिए मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहूंगी। कोई शाहिर हिस्से आए जा ना आए अमृता के, पर इमरोज हर अमृता के हिस्से आना ही चाहिए। होंगी जमाने में बेशक और भी मिसालें मोहब्बत की, होंगी मिसालें और भी जमाने में मोहब्बत की। तुम समर्पण थे, न्योछावर थे, फिर किसी अमृता को मुकम्मल करने के लिए तुम जरूर आओगे। था एक जमाना जिसमें लिखी गई थी प्रेम कहानियां, था एक जमाना जिसमें लिखी गई थी प्रेम कहानियां। थी कोई हीर, था कोई रांझा, मजनू था शुदाई लैला के प्यार में। कच्चे गड़े पे दरिया पार करती सोनी, पुकारती रही नाम महिवाल का। सुनो इमरोज, सुनो इमरोज, तुम कहानी नहीं, ना ही कोई गुटका हो। तुम एक जुग थे, तुम एक जुग थे जिसमें आग और पानी एक साथ थे। आग अपनी रवानगी से जलती रही, और पानी अपनी सफा से बहता रहा। वाह, मिलते तुम जो कभी, मिलते तुम जो कभी, तो पूछती तुमसे, कैसे हिस्से आ गए अमृता के, वाह। कैसे उसकी तन्हाई के साथी बन गए तुम। कौन सा पुण्य था उसका, जो तुम जैसा इश्क जागती रातों का हिस्सा हो गया। जानना चाहती थी तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों से, चाहत की चाहत को जीने का हुनर, चाहत की चाहत को जीने का हुनर कैसे आया है तुम्हें। काश, काश मैं मिल पाती तुम्हें, और अमृता बोलते हुए तुम्हारी आंखों को पढ़ पाती। सुनो इमरोज, सुनो, मैं तुम्हें कभी अलविदा नहीं कहूंगी। जानती हूँ तुम आओगे, आओगे अमावस्या की काली तन्हा रात में, मोहब्बत की चांदनी बिछाने तुम जरूर आओगे। ये मेरी बहुत छोटी बढ़िया। सी, शुक्रिया। एक और सुनाओ, एक और सुनाओ, बहुत सुंदर, आज बहुत इतना सुंदर। ही दे दी। एक और सुना दे, छोटी सी रचना सुना दे, बहुत प्यारी सी। मैं, आप किसी और को नाम दीजिए, मैं फिर थोड़ी देर में फिर से सुनाती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। बैजनाथ जी कहाँ चले गए? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर रचना। और एक जो आपने बात है, हकीकत ही बात कही है कि जब हम उनको बारे में, अमृता जी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जी तो सर। मालूम होता है कि किस प्रकार से जो है कि उनके जीवन का जो उतार चढ़ाव रहा है। और उनके जी अभी जो प्रीतम थे, उनका जो है बेचारे क्या उनका देहांत हुआ है। अब मैंने जी कहीं पढ़ा था प्रीतम जी के बारे में, अपनी बात निकल गई इसलिए मैं बता रहा हूँ जी कि उनके जो पुत्र हैं उन्होंने पूछा था कि क्या मम्मी मैं साहिर अंकल का लड़का हूँ। जी 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 जी। तो और उन्होंने उन्होंने, कहा काश, काश तुम शाहिर के बेटे होते। ये हाँ, काश। तो ये जो है ना एक बात जो है, कहीं ना कहीं वो बात मुझे याद आ गई, कहीं पर मुझे पढ़ने को मिला था ये, कि बहुत ही उनका जो बोलने का अंदाज था, बेबाक बोलती थी वो, बेबाक। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उस आज आपने उनकी बात पर जो मुहर लगाई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ नीना जी, बहुत बेहतरीन नहीं, बेहतरीन। अब हमारे साथ शिखा जी फिर से जुड़ी हैं, मैं एक बार उनसे उन्हें आवाज दे दूं। शिखा जी हाँ, अगर आप हैं तो आदरणीय आप दोबारा आए हमारे इस मंच पर। जो है कि एक छोटी सी कलमकारा हैं, एक बच्ची हैं, हम लोग के से बहुत छोटी हैं, इसलिए मैं उन्हें, सर मैं जोड़ी हूँ लेकिन आवाज नहीं जा रहा है मेरा। नहीं नहीं, आवाज आ रही है शिखा जी, आपकी आवाज आ रही अभी है। आ रही है? वीडियो में तकलीफ है तो आप ऑडियो में ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें आप, हम लोग हाँ, आपको सुनाई तो दे रहा है सबको। हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है, तो वीडियो ऑफ कर लो, फिर शिखा जी की आवाज। शिखा जी आप पढ़ें।
शिखा गोस्वामी, लगता है शिखा जी फिर चली गई। जिन्हें हैं नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। हाँ, शिखा जी आप पढ़ेंगी? सर मैं ट्राई करती हूँ गाने का, मेरा आवाज जाएगा या नहीं ये नहीं पता। हाँ आप पढ़ें, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पढ़ें आप जी। आवाज आ रही है, आवाज आ की रही है। आवाज आ रही बेटा, आप पढ़िए। मैंने मंदिर है सजाए तो आजा तू महामाई, मैंने मंदिर है सजाई अब तो आजा तू महाई, मेरे मन में तू ही बसी ओ मैया, आजा ना अब तो आजा तू महामाई, मैंने मंदिर सजाई तो। आज नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी मजबूरी है। खैर, उनकी मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। हम दोबारा उन्हें कभी आमंत्रित करेंगे इस मंच पर। तब तक के लिए उस मीठी आवाज, उस मधुर वाणी के पास हम चलते हैं। शिखा जी बार बार प्रयास कर रही हैं, बेचारी प्रयास में तो हैं, लेकिन मजबूरी है। जब तक बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी शिखा जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी जी, तकलीफ तो है आपके पास। आप इस प्रतियोगिता से मैं नहीं है और फिर आमंत्रित करूंगा आदरणीय। जब तक के लिए आप हाँ, तो जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी वजह से जो कारण रही हैं आप सबसे मिलवाने का, इतनी अच्छे अच्छे कवित्रियों से मिलवाने का, और उनका नाम होता है कुसुम जी। कुसुम जी वो आज के जमाने में अगर देखा जाए तो यत्र तत्र सर्वत्र, जिस किसी भी मंच पर जाएं, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हर जगह कुसुम जी नजर आती हैं। और मुझे खुशी होती है कि इस प्रकार के कलाकार आज जो इतनी अच्छा लिखती हैं, इतने अच्छा गाती हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ में उन्हें दो पंक्तियों से आमंत्रित भी करना चाहता हूँ। एक ने कहा है कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम ही निकल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम ही निकल जाए। आदरणीय क्या बात। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, आए। बहुत बहुत आभार बैजनाथ जी, इतने खूबसूरत शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सबके सामने एक गीत प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ। सुनिएगा, मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, तुमको खोने के डर से मेरा दिल सहमा सहमा रहता है, दिल सहमा सहमा रहता है, एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, तेरा छूट न जाए साथ कहीं, मेरा छूट न जाए हाथ कहीं, तेरा छूट न जाए साथ कहीं, मेरा छूट न जाए हाथ कहीं, पल पल अलाव सी जलती हूँ, गीला मन आहें
भरता है। तुमको खोने के डर से मेरा दिल सहमा सहमा है, दिल सहमा सहमा रहता है। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। तू जान कहे मुझे, जान जिगर मेरी जानिब तू जीता है, मगर तू जान कहे मुझे, जान जिगर मेरी जानिब तू जीता है, मगर तू जग के ताने सुनता है, पर फिर भी मुझ पर मरता है। क्या कहने तुमको खोने के डर से मेरा दिल सहमा सहमा रहता है, दिल सहमा सहमा रहता है। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। मैं एक बहुत बात सुंदर। कहना चाहूंगी। ये गाना सुन के ना एक नूर जहां जी, जो बहुत पाकिस्तानी सिंगर है, मैं उनके बारे में बहुत सुनती रहती हूँ। उनका एक गाना है एक हुक जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, ऐसे कुछ है। हम रात को उठ के जागते हैं जब सारा आलम सोता है। होता है, मुझे हाँ। गाना याद आ गया। आपने इतना अच्छा गाया, इतनी अच्छी फीलिंग है, इतना अच्छा एहसास है इसमें कि मुझे मतलब बहुत ही मजा आया सुन के। बहुत प्यारा है मैम, आपकी आवाज तो वाकई में बहुत ही प्यारी है। माता जी की बहुत कृपा है बढ़िया। सरस्वती माँ की। धन्यवाद। लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो कहना चाह रहा हूँ नीतू जी, जी जी, अब कहिए सर। एक बात को देखें कि वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। जी जी वो जी। तो वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसाला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा? क्या सही बात। बात है। फूल का है, फूल बहुत किधर खूब, बहुत जाएगा? खूब, बहुत बहुत खूब। उम्दा। वाह, क्या बात है कुसुम जी, क्या कहने, वाह, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आपने। और धन्यवाद, आपकी जो धन्यवाद। आवाज है, आवाज के लिए तो भाई क्या कहने। बहुत 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 बधाई आपको, बस प्रणाम। आप लोग का आशीर्वाद है। हाय। नीना जी की मुझे जो तंग है करना बिटिया शुरू है किया साथ हुआ में। दीदी उसने। बिटिया। हाँ, दोनों जो है अगर देखा जाए तो दोनों को एक दूसरे के फोटो कॉपी नजर आ रही हैं, एक दूसरे को हाँ। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही फोटो फोटो बेहतरीन। जरूर लीजिएगा। जी जी, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और बिटिया को भी साथ में एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं, हाँ, है ना, हाँ, हाँ, ताकि हाँ। क्या एक याद रहे। जी। बहुत बेहतरीन। बहुत बढ़िया। मैं एक अपनी रचना पहले पढ़ दूं, फिर जी। नीलिमा जी के पास चलता हूं, जी। क्योंकि नीलिमा जी अभी रास्ते में है, मैं नहीं चाहता हूं कि उन्हें अभी डिस्टर्ब देखिए, करूं। मैं अंधेरों ने मुझसे दोस्ती यूं की है कि हाथ छोड़ने का नाम नहीं लेते। वही मेरे वही मेरे साथ हो रहा है। और हम और कुसुम जी साथ में यात्रा कर रहे थे। कुसुम जी पहले उतरी, उसके बाद हमें जो हमारे सारथी थे रिक्शे वाले, वो हमें बीच में छोड़ दिए क्योंकि वो कहीं दूसरी गली में ले जा रहे थे। फिर ओहो वहां हो। से हमने दूसरे सारथी को पकड़ा, तो इनका अभी अभी रिक्शे का काम हुआ है, तो ये पैदल की गति में चल रहे हैं। अरे ओहो, आप ही पढ़िए, और तब तक मैं संभवतः पहुंच रही हूँ। आराम से, आप आराम से पहुंचे। और जी मैं जी आपको बता दूं कि आप अंधेरे में भी जो है ना उजाला फैला रही हैं। आप इनकी हाँ। खूबसूरत बहन, आपको प्रणाम करता हूं जी जी। मैं। नमन करता हूं आप जी। मैं एक रचना पढ़ता हूं। कल जी। हमारे यहाँ एक ऑफलाइन प्रोग्राम था यहाँ पर, हाँ। वहां पर मैं एक मुशायरे में गया था।
ये रचना वहां भी मैंने पढ़ी है और ये रचना आपके सामने रखता हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि देखो सुनिएगा। ये भी आ गया। कि मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता। मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता, तभी तो मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता। क्या वाह बात है। तभी तो मेरे घर भी यार क्या नजराना बात। नहीं आता। कि अगर तुम प्यार से कह दो लुटा दूं जान भी अपनी। अगर तुम प्यार से कह दो लुटा दूं जान भी अपनी, मगर परछाइयों से मुझको टकराना नहीं आता। क्या वाह मगर बात है। क्या वाह मगर परछाइयों से मुझको टकराना नहीं आता। क्या बात है, मुझे वाह। मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता, और तभी तो मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता। वाह। और देखें कि मैं एक तमाम उनकी उनकी तरफ से यह रचना पढ़ना चाहता हूँ, ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, अपने आप पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए कहता हूँ कि तड़प कर भूख से मरना मुझे हर पल गवारा है। तड़प कर भूख से मरना मुझे हर पल गवारा है, मगर आगे किसी के हाथ फैलाना नहीं आता। क्या बात। वाह क्या बात है। मगर आगे किसी के हाथ फैलाना नहीं आता। हाँ। मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता। और रुकावट लाख आई हैं अभी तक मेरे जीवन में। रुकावट लाख आई हैं अभी तक मेरे जीवन में, मगर घबरा के पथ में मुझको रुक जाना नहीं आता। मगर वाह मगर घबरा के पथ में मुझको रुक जाना नहीं आता। मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता। और एक क्या देखें और कि तू कर दे सर कलम मेरा मगर है बेबसी मेरी। तू कर दे तू कर दे सर कलम मेरा मगर है बेबसी मेरी। मुझे दिन को कभी भी रात बतलाना नहीं आता। क्या मुझे बात है। मुझे दिन को वाह कभी भी रात बतलाना नहीं आता। और मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता। वाह। और अंतिम बंद है कि अगर है शौक पीने का तो खुद जाना तू मैं खाने। हम्म। अगर अगर है शौक पीने का तो खुद जाना तू मैं खाने। किसी के घर तलक चलकर ये मैं खाना नहीं आता। किसी के घर तलक चलकर ये मैं खाना नहीं आता। और मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता। तभी तो मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता। तभी तो तभी तो वाह मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता। तभी तो मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और बहुत अच्छी गजल थी, बहुत अच्छी गजल थी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। कि अच्छा लगता है कि जब यहाँ पर आप सब माताएं बहनें उपस्थित होती हैं, और हम जैसे एक नन्ही सी कलम को, हमें आप कलमकार को आप जो है आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। इसी कड़ी में हम चलते हैं कि जो कहते हैं कि दिल्ली में बहुत ठंडी है, हाँ और उस ठंडी में गर्मा गर्म आपकी कविता, गर्मा गर्म जो है आपको जो है कि गजल सुनने को मिले, तो कितनी हाँ। अच्छी बात है। तो आज तो नीतू जी लग रही हैं कि आप देखिए लाल टोपी से आप खुद समझ सकते हो क्या लग रही हैं जो आप। है यार ना? मैंने, मेरा भांजा है, बोल रहा देखिए मासी रेड कलर में ही लो, मेरा जैसा है ठीक। मेरी कलर का ही लो, मैंने कल ही खरीदा। नहीं तो बहुत ही आपकी जो है कि आपका जो पहनावा जो है बहुत ही सुंदर है। आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। मैं चाहता हूं थैंक कि यू। आप एक रचना और मंच पर रखें। आपका स्वागत है आदरणीय नीतू जी, स्वागत है आपका। 2-3 दिन पहले ही ठीक हुई हूँ, लगता है फिर से बीमार हो जाऊंगी। खैर नहीं, मुझे तो नहीं लग मैं रहा था कि पहले से बिगड़ी हुई थी, पहले से भी आप बहुत सीखी बीमार थी। थी सर, अब थोड़ा ठीक लग रही हूँ, पहले से बहुत स्वागत बीमार थी, वायरल हुआ पड़ा था। स्वागत। तो मैं एक छोटी छोटी ही रचनाएं सुना पाऊंगी, क्योंकि तैयारी मैं बता रही हूँ कि मेरी नहीं है उतनी ज्यादा अभी नहीं, इस बार। आप पढ़ें, आप स्वागत है आपका। तो एक छोटी सी रचना है कि जब किसी को भी मोहब्बत की हवा लगती है, क्या कहना। जब किसी को भी मोहब्बत की हवा लगती है,
उसे फुरकत की भी हर रात रवा लगती है। क्या क्या कहने, बात, क्या क्या कहने, बात वाह है। वाह वाह वाह। जब किसी को भी मोहब्बत की हवा लगती है, उसे फुरकत की भी हर रात रवा लगती है, और बीमार वो हो जाता है चारागर से। क्या कहने, क्या क्या बात है। कहने, वाह। और बीमार वो हो जाता है चारागर से, उसे महबूब की सूरत ही दवा लगती है। हाँ, वाह आहा, आहा, वाह। आहा। बहुत उम्दा। की हवा लगती है, और जिसको चाहा न मिला वो तो शिकायत कैसी। जिसको चाहा न मिला वो तो शिकायत कैसी। हाँ, कहाँ हर बार भला, कहाँ हर बार भला दिल की दुआ लगती है। क्या क्या बात। कहने, क्या बार कहने, भला वाह। दिल की दुआ लगती है, जब किसी को भी मोहब्बत की हवा लगती। एक छोटी सी रचना मेरी और है, हम्म, कि नहीं प्यार की है सजा ऐसी वैसी। हाँ, हम्म। हाँ, नहीं प्यार की है सजा ऐसी वैसी, मिले जिंदगी पर लगे मौत जैसी। वाह, वाह। क्या बात है। नहीं प्यार की है सजा ऐसी वैसी, मिले जिंदगी पर लगे मौत जैसी, और लबों पर हंसी तुमको लानी पड़ेगी, लबों पर हंसी तुमको लानी पड़ेगी, गमों में खुशी भी दिखानी पड़ेगी, हालात दिल की हो फिर चाहे जैसी। हम्म। वाह, हालत दिल की हो फिर चाहे जैसी, नहीं प्यार की है सजा ऐसी वैसी। बहुत, वाह तो वाह। एक बहुत बढ़िया। छोटे छोटे एक्सपीरियंस है जो लिखा करती हूँ। ये आपका एक्सपीरियंस बता रहा है आदरणीय, आपने बिल्कुल कैसा बहुत ही बढ़िया। कहा। स्वागत है आपका। ऐसा नहीं जी। है। अब ये मोहब्बत की हवा लगी थी तभी मैं बॉम्बे में अच्छा खासा रह रही थी, दिल्ली भाग के आई, छोटे से प्यारे से भांजे की मोहब्बत की हवा लगी थी मुझे, जो मैं दिल्ली में के बैठी हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। जी तो ये नीतू जी, जी आपने जो बात कही, मोहब्बत चीज ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों को जी। नाकामा कर देता है। हाँ, तो आप मुंबई से दिल्ली गई, इसमें कोई भारी बात नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं आता हूँ कि एक वशीर वदर साहब का एक बहुत ही बेहतरीन शेर है, उस शेर को आपको जी करता हूँ। जी, थैंक कोई यू। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, यूं नहीं कोई होता। बेवफा नहीं होता। मैं ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है। तो इसी मोहब्बत के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चलकर हमारे साथ हैं नीना जी, नीना जी के पास आता हूँ। नीना जी, आप अपनी रचना के साथ उपस्थित हो जाएं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नीना जी कौन के लिए और। भी दो पंक्तियां रख सर दूं? मुझे थोड़ा हाँ, 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट का। जी एक्चुअली जी, बेटी के आराम साथ से मैं आराम थोड़ा से, बिजी। कोई बात नहीं 5 मिनट। आदरणीय, कोई बात नहीं। मैं तब तक के लिए फिर वहीं चलता हूँ जो मृदुल भाषी हैं, बहुत ही हाँ, मृदुल बोलती हैं, मृदुला मिश्रा जी के पास चलता हूँ, ताकि वहां से कुछ सुनने को मिले। हमारे पास बुजुर्ग को, हमारे कहाँ कहते हैं कवित्रियाँ कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी कभी बूढ़ा नहीं होता, तो उनके पास से किस रस के जो है रचना सुनने को मिलता है। हम चलते हैं, रचना सुनाएंगी आदरणीय मृदुला मिश्रा जी। आदरणीय, स्वागत है आपका। मृदुला जी, मृदुला जी आप अपनी अवधि रचना सुनाइए, जो उस दिन सुनाया था आपने, अवधि रचना। लेकिन पहले अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। कीजिए अनम्यूट, आवाज आवाज। हाँ, अपनी अवधि रचना सुनाइए जो उस दिन सुनाई थी। वो बीमार वाली। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी थी। ठीक है। तो आप उनका मनपसंद रचना उनकी सुना दें, आप कुसुम जी के मनपसंद, और एक अपनी रचना सुनाए मनपसंद जो आपको अच्छा लगे, सुनाएं आप हाँ, हाँ, अच्छी रचना। ओके। आ जाइए। घरवा घरवा पड़ल हो बीमार रे, नौकरिया से चल आई है बबुआ। घरवा पड़ल हो बीमार रे, नौकरिया से चल आई है बबुआ। चल आई है बबुआ रे, चल
आई है बबुआ रे चल आई है बबुआ। घरवा पड़ल हो बीमार रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। क्या कहने मृदुला जी, वाह वाह। बाप तोर अंधेरा ऊपर से बहिरा, बाप तोर अंधेरा ऊपर से बहिरा। मैया ही लंगड़ी लाचार रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। मैया ही लंगड़ी लाचार रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। तीसी मसूरी जर गेल खेत वो उपह गेल, तीसी मसूरी जर गेल खेत वो उपह गेल। घरवा में पड़ल हवा काल रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। घरवा में पड़ल हवा काल रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। घरवा पड़ल हो बीमार रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। बकरी तो मर गेल मुर्गी हेरा गेल, बकरी तो मर गेल मुर्गी हेरा गेल। गैया के लागल हो बोखार रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। गैया के लागल हो बोखार रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। छानी छपर गिर गेल दर दूर धस गेल, छानी छपर गिर गेल दर दूर धस गेल। घरवा में बिटिया से आन रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। क्या चित्र है, वाह। घरवा में बेटिया से आन रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। चिट्ठी के समझी है तू तार रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। चल आई है बबुआ रे चल आई है बबुआ रे चल आई है बबुआ। घरवा पड़ल हो बीमार रे नौकरिया से चल आई है बबुआ। धन्यवाद। बहुत सुंदर क्या बात है। चिट्ठी पत्र पाना याद दिला दिया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। क्या कहने आदमी, वाह 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 वाह। और मैं देख रही थी, मैं पूरा सीन पहुंचा दिया ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। वाह, बेहतरीन बेहतरीन। मैं इस बात से, मैं ऐसे बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं एक बात मुझे याद आ गई, मैं बताना चाहता हूँ नीलिमा जी कि मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और मेरी माँ जब जीवित थी तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, वापिस आ जाओ। और मैं नहीं गया, मेरे के बाद में आता हूँ अभी। तो मेरी माँ बोली थी कि क्या मेरे मरने के बाद आओगे क्या? और ऐसा ही हुआ। मेरी माँ जब डेथ हो गई उसके बाद में गया। मैं बहुत, इस चीज़ को मुझे आज भी बहुत दुख है। और वो चीज़ आपने जो याद दिलाई ना कि चले ही है बबुआ, क्या कहने आदरणीय, मैं आपको नमन करता हूँ। वो बात मुझे आज याद आ गई।
खैर, एक बार मृदुला जी, आपने फिर से सभी को जो है कि अपने अपने गांव, अपने अपने घर, अपने माता पिता और परिवार को याद दिला दिया आपने। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। और अब मैं सबसे पहले उन्हें सुनूंगा जिन्हें सुनने के लिए काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे, जो काफी जो है यात्रा पर घूम रही थी, कभी कार में तो रिक्शे में, ट्रेन में, ना जाने कहाँ कहाँ, आज बहुत मुश्किल से यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनका नाम होता है नीलिमा दुबे जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके लिए 2 पंक्तियां रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रचना से हम सबको जो है इस मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके लिए 2 इस प्रकार की एक शेर कहता हूँ। कहीं से आवाज आ रही है शायद। मेरी तरफ से आ रही थी, मैंने म्यूट कर जी दिया। जी जी, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। ये हमारे राहत इंदौरी साहब का शेर है कि उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, और धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, जरा आहिस्ता चलो, जरा आहिस्ता चलो। तो आप सब भी दिल थाम कर बैठे, हमारे साथ आ रही हैं, इनका नाम होता है नीलिमा दुबे जी। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मंटू जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतनी खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं से इतना कुछ पढ़वा लिए। यात्रा बड़ी मंगलमय हो गई मेरी और सुखद रही। सभी को प्रणाम। मृदुला जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा। सत्यवती जी तो हमेशा ही उत्तम रहती हैं, बहुत बढ़िया रचना पढ़ी। नीतू जी ने, रीना जी ने, और कुसुम की तो बात ही अलग है। वो तो बिल्कुल कुसुमित ही रहती हैं हमेशा, अपने सुर से, अपनी आवाज से। और मृदुला जी ने तो अवध में पहुंचा दिया, बहुत बढ़िया लगा। और तो अगर समय मेरे पास रहा होता तो मैं भी एक अवधि गीत जरूर सुनाती, लेकिन अभी जो आदरणीय, मुझे समय ही समय है, आप पढ़ें जी। बिल्कुल, आज मैं बिल्कुल अछंदस काव्य की ओर हूँ। जी। मैं अपनी पुस्तक संवाद खत्म नहीं होते हैं आजकल चर्चा में है, उसकी तरफ से मैं कुछ कविताएं सुनाती हूँ, उसमें से, उस पुस्तक में से। और मैं अपने बारे में बताती हूँ कि बर्फ का टुकड़ा, पर्वत के शिखर पर वो बर्फ का टुकड़ा हूँ जो प्रतिदिन सूर्य की गर्मी से पिघल अपना आत्मघात करता है, मिटाता है प्रतिदिन स्वयं को। क्या कहने, वाह, अपना क्या बात है, क्या बात है। आत्मघात, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आत्मघात करता है दोबारा और पढ़ें इसको मिटाता आदरणीय, है दोबारा स्वयं पढ़ें आप। को, प्रतिदिन स्वयं को। और देखिए कि अपनी खोज करते हुए मैंने क्या पाया कि तुम अनंत अखंड, तुम अनंत अखंड, मात्र शिलाखंड। तुम अनंत अखंड, मैं मात्र शिलाखंड। तुम असीम, मैं सीमा में घिरी। तुम सागर, मैं बूंद। फिर भी कहीं तो क्षितिज होना है, यह अस्तित्व तुम में ही खोना है। फिर भी कहीं तो क्षितिज होना है, यह अस्तित्व तुम में ही खोना है। और एक रचना जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था तो उस समय मैंने लिखी थी, बहुत पसंद की गई थी, कि क्या तुमने देखा उस सैलाब को जिसमें डूब गई मानवता, गरज उठा आतंक। मैंने देखा दहशत का तमाशा, मानवता विहीन आत्माएं, वे किलकारियां जो प्रस्फुटित होने से पहले ही विलीन हो गई चिर निद्रा में। मात्र आह रह गई शेष, उड़ता रहा निराशा का धुआं। अवाक रह गई आंखें, सहम गए असंवेदनशील हृदय भी। स्वयं आतंक को यकीन ना हुआ कि यह उसने क्या किया। हाय की अटूट श्रृंखलाएं भी तुच्छ प्रतीत होती हैं इस वास्तविक स्वप्न पर। विश्व को टीसती है अविरल खामोशी। याद आ गया वह वक्त भी
जब जन्मा था आतंक का एक प्रतीक, लगता है पुनरावृत्ति हुई है उस भस्मासुर की। पुनः उतरा है वह जमी पर, अपनी विनाश लीला से सबको डराने। अक्सर विचारशील होता है मस्तिष्क, प्रश्न उठता है, इस आतंक की जड़ कहाँ है? उसकी उर्वर जमी कहाँ छिपी है? कौन है निर्माता इस भयावह परंपरा का? तब विद्रोह करना चाहती हूँ मैं इस परंपरा का, और फैलाना चाहती हूँ उस गर्जना को जो आतंक के खिलाफ है। किंतु मैं अकेली हूँ, तो मुझे साथ चाहिए। मुझे साथ चाहिए अपनों का, बेगानों का, विश्व का। इसीलिए उम्मीद की एक किरण नजर आती है आपके सौहार्द के साथ। इसलिए उम्मीद की एक किरण नजर आती है आपके सौहार्द के साथ, और मंटू जी वही काम कर रहे हैं जो सौहार्द हमें चाहिए, वह आपके यहाँ प्राप्त हो रहा है कविताओं के माध्यम से। वाह। और शीर्षक है मानवता। मानवता के लिए ऊंचे महलों की, विशाल घरों की जरूरत नहीं होती। मानवता कहीं भी गुजारा कर लेती है। क्या कहने? दिल में सहिष्णुता लेकर बुद्ध सा प्रेम करोगे, समझोगे जीवन का मोल, तो भगवान बनोगे। और भगवान के लिए ऊंचे महलों की, विशाल घरों की जरूरत नहीं होती। मानवता के लिए ऊंचे महलों की जरूरत नहीं होती। और आइए मैं भी गांव ले चलती हूँ एक अलग प्रकार से। स्वागत। दिए नहीं बनते। दिवाली, हमारे रामलला जी आ रहे हैं अयोध्या में, तो एक प्रकार से दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन देखिए कि हमारी कल्पना में जो दिवाली है कि गड़ही से दादी पुतनी माटी लाई, और दादी ने मंगवाया था थोड़ा सा चूना भी। दादी ने मंगवाया था थोड़ा सा चूना भी। 10 घर आंगन सब पुतवाया, सौंधी सौंधी खुशबू फैली, दिवाली आने वाली थी। 10 दिन पहले समय पूरा था, हमने मिलकर सभी ने दिन भर। कुम्हारिन मिट्टी के दिए दे गई थी छोटे छोटे। दिवाली के दिन आंगन जगमगाया था, खूब मिठाई खाए थे हम। अब तो खो गई वो दिवाली। अब तो खो गई वो दिवाली, दादी के साथ चली गई। अब पापा पेंट लगवाते हैं, मकान पक्के हो गए, मम्मी बाजार से सब कुछ खाने को लाती है, दिए नहीं बनते, अब बल्ब जलते हैं। वाह वाह वाह। बल्ब जलते हैं। और देखिए कि एक सैनिक, सीमा पर सैनिक दिन रात विह्वल है, और वो जब कोई शहीद हो जाता है सैनिक, तो कैसी मतलब छटा घर में फैल जाती है। एक सैनिक की व्यथा देखिए कि अनचाहा संदेश। आज छोटी बहू के चेहरे पर उलझी अलके खेल रही हैं। आज हर कोई कुछ कहता है, वह सब कुछ झेल रही है। आज छोटी बहू के चेहरे पर उलझी अलकें खेल रही हैं। फौज से बबुआ आने वाले हैं। फौज से बबुआ आने वाले हैं, खत आया था, छुट्टी मंजूर हो गई है। गया सवेरा, बीती दोपहर, आई फिर से शाम है। खामोशी के आलम में खामोश हर जुबान है। चावल चुनने हाथे में जब आई छोटी बहू, तो मैंने उसे छेड़ दिया, तो बदली उसकी मुस्कान है। आज छोटी बहू के चेहरे पर उलझी अलके खेल रही हैं। अरे अगले ही पल आया डाकिया, छुट्टी नामंजूर हो गई, जंग का हुआ ऐलान है। छोटी बहू के सूख गए प्राण है।
छोटी बहू के सूख गए प्राण हैं और बिखरी चूड़ियां, पुता हुआ सिंदूर, माथे से फर्श पर गिरी टिकुली, अपलक नजरें, सब कोई सन्नाटे में यह चिट्ठी क्या ले आई, अनचाहा संदेशा क्यों लाई, छोटी बहू का पल्ला बेठिकान है, आज छोटी बहू के सूख गए प्राण है, आज छोटी बहू के सूख गए प्राण है। वाह, क्या बहुत कहने, बढ़िया, क्या बहुत कहने, सुंदर, क्या बहुत चित्र मार्मिक। किया है। तो इस तरीके की रचनाएं हैं। एक दलित साहित्य पर कुछ कविताएं लिखी थी जिसकी बड़ी चर्चा रही थी, तो स्वागत। उसमें से एक कविता सुनाती हूँ कि कब सुधरेगी दुनिया, गेहूं और मक्के की रोटी रोजाना बनाती हूँ, बचा खुचा खाकर 16 घंटे काम करती हूँ, गेहूं और मक्के की रोटी रोजाना बनाती हूँ, बचा खुचा खाकर 16 घंटे काम करती हूँ, पेशाब में जलन, कमर दर्द से कराहती रहती हूँ, हर सुविधा से वंचित, छोटे छोटे रोग जो बड़े हो जाते हैं, घिरी रहती हूँ उनसे, फिर भी प्रिय की छाती से लिपट कर खिलखिलाती हूँ, मेरा नन्हा बालक नंगे तलुओं से मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, रोता है, छटपटाता है, पर दूध नहीं पाता मुझसे, मैं बिलख कर रह जाती हूँ, फिर भी घर संवारती हूँ, यह दुनिया कब सुधरेगी, ना जाने यह दुनिया कब सुधरेगी। और देखिए, इतनी चुटीली बातें आप बहुत कह रही हैं, बढ़िया। क्या बहुत कहना है। सुंदर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर व्यक्ति एक अपरिचित डर में जी रहा है, तो देखिए अपरिचित डर, बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं कि फूलों की डालियां, हरी पत्तियां खामोशी से बैठी हैं मेरे साथ, फूलों की डालियां, हरी पत्तियां खामोशी से बैठी हैं मेरे साथ, हवा का झोंका आता है, मुझे डरा जाता है, और माहौल में फिर तैनात हो जाता है एक अपरिचित डर। क्या हम बात। सभी डरे हुए हैं, हम सभी डरे हुए हैं, हमारे आस पास है एक अपरिचित डर, हमारे आस पास है एक अपरिचित डर। और वाह, क्या इसी कहने तरह लगी, क्या कहने। वाह, छोटी छोटी कविताएं हैं। देखिए एक जब स्त्री विमर्श शुरू हुआ था उस समय प्रतीकात्मक कविताएं बहुत लिखी जा रही थी जो स्त्रियों से संबंधित ही होती थी, लेकिन उसमें छुपाव होता था। तो ये 95 के दशक की कविताएं हैं लगभग तक। तो देखिए कि लगभग छायावाद का प्रभाव कम नहीं हुआ था और आधुनिक कविता की तरफ हम बढ़ रहे थे। तब के समय की लिखी गई कविता है कि फटी सलवार, जीर्ण कपड़े की फटी सलवार कई बार सिया है इसे मैंने, ये पुनः फट गई मगर कब मैं नहीं जानती, अरे कुर्ते के नीचे है ना इसलिए पता ही नहीं चला, हमेशा यह गौण ही रही है विलुप्त सी, पता है कैसे, नींव के ईंट जैसी, क्या कहने, क्या पता कहने। है कैसे? क्या बात। नींव के ईंट जैसी। और देखिए घूंघट के पीछे, धुंधलाती चेतना, छतनार इच्छाओं के कई आवेगों में अपने स्तर के साथी की तलाश नाकाम होते हुए भी आज तक कायम है, क्या बात। वाह, आज तक कायम है, सभी कुछ घूंघट के पीछे, पसीने में डूबा हुआ, दुर्गंध फैलाता, अतीत और वर्तमान की कई रचनाओं को रेखांकित करता रहता है छतनार इच्छाओं के अनुसार। वाह, क्या और कहने। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन रचना। हर रचना जो है एक अपने आप में पूरी कहानी है, अपने आप में एक छोटी सी जो है ना, एक जो कि आलपिन चुभ हो जाते हैं, ऐसी है, बहुत ही जोरदार कि हर मार्मिक है कि
अगर जैसे आपने बात कही कि छायावाद, छायावाद की समझिए कि पूरे जो के एक आपने बांध दिया, एक समा बांध दिया आपने ऐसा कि पूरी कहानी वहां पर उड़ के रख दिया कि फटी हुई सलवार। क्या बात है, बहुत बहुत क्या अच्छी लगी, क्या बहुत कहने। बहुत धन्यवाद। और अब एक तस्वीर दिखाकर विराम लेती हूँ। सभी ने स्वागत। बहुत सुना मुझे कि हर रिश्ते में स्वार्थ की बू आती है। हर रिश्ते में हर रिश्ते में स्वार्थ की बू आती है। आती है। मोहब्बत भी दिल बहलाने का मात्र बहाना है। नई तस्वीर से आंखें सजती हैं और फिर टूट कर बिखरती हैं। वाह वाह। नई हकीकत। तस्वीर से आंखें सजती हैं और फिर टूट कर बिखरती हैं। जब तस्वीरें स्वप्न की मानिंद, तो हाथ में केवल बिखरे टुकड़े होते हैं। सपना दरअसल हकीकत का सूद होता है। आहा आहा आहा, क्या सपना कहने। दरअसल दरअसल हकीकत का सूद होता है। बहुत क्या और कहने, क्या कहने। प्रेम पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, तो प्रेम प्रेम से अछूता रख दूं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं प्रेम बिल्कुल पर नहीं, एक बिल्कुल नहीं। छोटी प्रेम छोटी। ऐसी चीज है, जितना बांटें बेहतर है, जरूर बांटें आप। बिल्कुल। तो याद रहते हो केवल तुम। तन्हाइयों की बेला में जब आरंभ होती है तुम्हारे यादों की अटूट श्रृंखला, तब कुछ और याद नहीं आता। तब कुछ और याद नहीं आता। भूल जाती हूँ दफ्तर की मोटी मोटी फाइलें। याद नहीं रहती बढ़ती महंगाई, जहरीली हवा। याद रहते हो केवल तुम, तुम्हारी बातें और तुम्हारा हंसता चेहरा। याद रहते हो केवल तुम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। और सभी का क्या कहने। आभार, सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत स्नेह। और सबसे भले दूर से ही मोंटी जी ने मिलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमें भी इसी बहुत अभी तरह अच्छा नम्र। लगा। अभी तो हम कल फिर मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी आप सुने, सत्यवती जी को भी सुने एक बार। सत्यवती जी के जो है, मैं उन्हें आवाज देना चाह रहा था, उन्हें सुने। क्या बात। तो जो उनके जो शायरी है, उनके कहने का जो अंदाज है, गजलें हैं, वो सुनने लायक है। पहले तो मैं, बहुत आपने आदरणीय, आपने जो बात कही, वो सच में कहीं ना कहीं ये हर दिल की बात है, हर दिल की बात है। हर कोई समझता है, जानता है, कोई कुछ कहता है, कोई चुप रहता है। हमारी जो सीमा है, सीमा पर हमारे सैनिक जाते हैं, और उनके साथ क्या होता है हम सब देख रहे हैं, आए दिन देखते हैं। तो आपने दिवाली की बात कही, उनके लिए एक शेर मैं उस दिवाली पर कह दूं, ताकि उन्हें समर्पित हो जाए क्या बात। कि सीमा पर सैनिक दिवाली कैसे मनाते हैं। सीमा पर सैनिक दिवाली कैसे मनाते हैं। दुश्मन की गोली को सीने से लगाते हैं, क्या दुश्मन बात। की गोली को सीने से क्या बात। लगाते हैं। बहुत खूब। ये हमारे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दो उनके लिए। पंक्तियों में आपने पूरा दृश्यांकन कर दिया। वाह। तो अब मैं चाहना चाहता हूं कि सत्यवती मौर्य जी हैं, उन्हें दो पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर दूं कि आप उनको सुनिएगा कि ये नीलिमा जी की, उनका जो है, उनके जो धार है, तेज है कलम में, वो कलम कितनी तेज है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब क्या हवाएं बात। ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। और उस दिए की वाह। तरह यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत खूब। आदरणीय बहुत खूब। सत्यवती। स्वागत है आदरणीय आपका। स्वागत बहुत है, शुक्रिया स्वागत है। बैजनाथ जी। अ, मैं एक छोटी सी रचना पहले सुना दूं, उसके बाद फिर गजल सुनाऊंगी अगर अनुमति होगी तो। स्वागत आदरणीय, स्वागत आपका। आज आज चलो साथी समुंदर की ओर। आज चलो साथी समुंदर की ओर। उगता नया सूरज हो स्वर्णिम सी भोर। उगता नया सूरज हो स्वर्णिम सी भोर। नील गगन लहरों पर उतरे और नील गगन लहरों पर उतरे और हरियाली ने थामी किनारे की डोर। आहा, हरियाली ने थामी किनारे की डोर। हाथ थामे शीतल रेत पर विहरे साथ साथ। हाथ वाह। थामे शीतल रेत पर विहरे साथ साथ।
कानों से सुनते रहे लहरों का शोर, कानों से सुनते रहें लहरों का शोर। हे सखी कह न कब होगी मुलाकात, हे सखी कह न कब होगी मुलाकात। जीवन गुंजल से छूटे चले सागर की ओर, जीवन गुंजल से छूटे चले सागर की ओर। गुंजल यानी उलझन, और ये मैंने सखी यानी अपने मित्रों के लिए इसकी प्रस्तुति की है। हे सखी कह न कब होगी मुलाकात, जीवन गुंजल से छूटे चले सागर की ओर। नीलिमा जी आपके लिए आह्वान, फिर मुलाकात जी जी जल्दी ही मिलते हैं। जरूर जरूर। अनुमति हो तो एक गजल सुना दूं? आदरणीय स्वागत। स्वागत है। जी शुक्रिया। गजल का मतलब है, जल उठी दुनिया जो मुझसे हो गया तो हो गया, एक बेदर्दी जहां से प्यारा हो गया तो हो गया। हो गया, वाह। वो मिलाकर चैन नैन मेरा चैन देखो ले गया, वो मिलाकर नैन मेरा चैन देखो नैन ले मेरा ले गया। गया, वाह। नींद का मेरे खसारा हो गया तो हो गया। खसारा क्या यानी बात, नुकसान। क्या बात। नींद का मेरे खसारा हो गया तो हो गया। फूल झड़ते हैं लबों से जब पुकारे वो मुझे, फूल झड़ते हैं लबों से जब पुकारे वो मुझे। दिल मेरा उन पे फिदा अब हो गया तो हो गया। हो गया, क्या कहने, क्या बात है, वाह 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 वाह। शुक्रिया। दिल मेरा उन पे फिदा अब हो गया तो हो गया। राह आसा इश्क की होती नहीं ये जानकर, राह आसा इश्क की होती नहीं ये जानकर। हमसे सौदा अब ये महंगा हो गया तो हो गया। वाह। हमसे सौदा अब ये महंगा हो गया तो हो गया। गजल का आखिरी शेर है, देखिएगा। चल रहे हैं हम किधर को, जा रहे हैं पग किधर। चल रहे हैं हम किधर को, जा रहे हैं पग किधर। प्यार में होता नशा क्या हो गया तो हो गया। प्यार में होता नशा क्या हो गया तो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह, बहुत देखिए जोरदार। सत्यवती जी ने अपने विहंगम हृदय का परिचय दे दिया। ये जो जी भी बिल्कुल, सस्ता महंगा था हो गया तो हो गया। हो गया। हाँ, यही है ना, ये प्यार बढ़िया। मोहब्बत इश्क, ये हो गया तो हो गया। ये कहाँ देखता है जाति धर्म, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, कुछ नहीं देखता है। माँ जो क्या होती है बच्चों से प्यार करती है, वही माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, बहू से प्यार करती है, अपने पति से प्यार करती है। तो हो गया तो हो गया। वो तो इसी प्यार को पिंटू जी, उसी आपके पीछे वो आप ही की फोटो है जो आपने ऐसे जी 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 मेरा ही है। बहुत चश्मे का खूबसूरत फ्रेम ही फोटो ठीक करना है इसमें भी। तो लेकिन बहुत खूबसूरत फोटो है वो, आप ही की तरह। मतलब रातियां आप भी है हैं। तो फोटो भी। जी। मीना जी ने 5 मिनट का समय मांगा था, हमने लोग करीब कहते 15 मिनट हैं का समय। कि पुरुष महिलाओं के सामने बोलते नहीं है ना सत्यवती जी। जी जी आप जी बिल्कुल। बताइए मृदुला जी, आप बताइए। बात ऐसा लोग कहते सही हैं। पकड़े हैं। एक अकेले पुरुष ने पिछले 2 घंटे से हम इतनी महिलाओं को बांध रखा। कितना नीलिमा जी गलत बोलते हैं। गलत बोलते हैं। आज से ये ऐलान कर दिया जाए। हाँ, लेकिन आदरणीय, इसको हम थोड़ा उल्टा कर दें कि इतनी महिलाओं के बीच हम अकेला बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कम है क्या? बड़ा कलेजा है। तो बुलाया भी तो आप ही ने ना। बिल्कुल, इसके लिए तो पंगा हमारे आपने दर ही पर आप लिया आई है। हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, इसलिए तो मैंने बोला नीलिमा जी का, ऐसी नहीं, कोई हम बात तो नहीं है। इन्होंने मृदुला जी, इन्होंने एक दिन बुलाया और मैं और कुसुम हम इतने बड़े दिल वाले हैं, हम एक दिन के बदले 2 दिन तैयार हो गए क्या बात, और कल बहुत भी आ बढ़िया। रहे हैं। ये मंच का अपना एक प्रभाव है, और आपकी रचनाएं तो उम्दा होती हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल, सबका बहुत बढ़िया काम कर आशीर्वाद। रहे हैं आप। और यहाँ से लेकर दुबई तक, और हम सशरीर भी आपके यहाँ आएंगे जल्दी कतर ही। पहुंचे हुए हैं। मैं आदरणीय उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं चाहूंगा बिल्कुल। कि आप सबसे रूबरू मुलाकात हो, क्या बात। जब हाँ,
ईश्वर ये करे कि कुसुमी मैं कहाँ गई, जल्दी आ कुछ जाए, बोल वो नहीं लम्हा रही जल्दी है। आ जाए। कौन? नहीं, कुसुम। मैं इंतजार कर रही हूँ कि नीना काव्य पाठ करे, क्योंकि मैं बहुत देर से नीना जी, इंतजार कर रही हूँ। हाँ, तो नीना काव्य पाठ करे। नीना जी, अरे यहाँ नीना कतर जाने की बात हो रही है और तुम काव्य पाठ में पड़ी हुई हो। पहले उसको सुनो, उसको भी साथ लेके चलना है ना कतर। अच्छा हाँ। ये बात सही है। तो नीना जी, जरूर जरूर। आपका स्वागत है मंच आइए पर। नीना जी ने बहुत सुंदर रचना इमरोज जी पर पढ़ी थी हाँ, और मैं रिक्शे में सुन रही थी और मैं म्यूट पर थी, पर मैंने जोर से वाह वाह कहा तो जो मेरा सारथी था रिक्शे वाला, वो कहता है क्या हुआ मैडम? मैंने कहा तुम कुछ नहीं समझोगे, आगे चलो। हाँ, चलो। बहुत स्वागत। बढ़िया। मेरी जो रचना है वो है, उसका टाइटल है अछूती सी मोहब्बत। वो जो कोई एक अच्छा लगे, वो जो कोई एक अच्छा लगे, फिर हर शख्स अच्छा लगे, जरूरी तो नहीं। हाँ, वही जो अच्छा लगता है, महकता है इत्र की तरह भीतर तक। उसे बंद कर लेना किसी काव्य संग्रह में, उसे बंद कर लेना किसी काव्य संग्रह में, सदा के लिए कोई खूबसूरत कविता बनाकर, बिना ये सोचे क्या तुम भी उसे इसी तरह अच्छी लगती हो जिस वाह। कदर वह तुमको अच्छा लगता है। तो सुनो लड़की, प्रेम का तराजू कम ज्यादा हो सकता है, प्रेम का तराजू कम ज्यादा हो सकता है, पर कभी बराबरी का न्याय करे ये जरूरी तो नहीं। वाह बीच लेना हथेलियों में, बीच लेना हथेलियों में ओस के तुपके की तरह हैं, हथेलियों को छूते ही समाहित हो जाए जो लकीरों में। और हाँ, अगर चाहती हो बना रहे जादू अछूती मोहब्बत का, और हाँ अगर चाहती हो बना रहे जादू अछूती सी मोहब्बत का, तो कभी हथेलियों में भरने की कोशिश ना करना उस चेहरे को जिसे देखकर दिन उगता हो तुम्हारा। अक्सर छूने मात्र से कुछ जादू बेअसर हो जाते हैं, अक्सर वाह मात्र से क्या बात कुछ है, बेअसर हो जाते हैं। बहुत वाह और बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। मेरी छोटी ने अपनी नानी नानू सबको बहुत तंग करके रखा हुआ है। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। नीना जी, आपने बहुत सुंदर अपनी रचना यहाँ पर आपने रखी, और आपके लिए मैं गालिब का एक शेर जरूर कह दूं बहन कि को जाता है, उन्होंने मुझे बोला कि तुझे आना है तो आना है, तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस ऐसे बड़े मन से जुड़ने का। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा स्वागत लगा है। आई। और इसी तरह जुड़ते रहा अच्छा करो, लगा अच्छा नीना जी, लगता है। आते रहेंगे हाँ, जी, स्वागत आपका। कल भी जुड़िए सुनने के लिए, सभी लोग जुड़िए। मृदुला जी आप भी जुड़िए, सत्यवती जी आप भी जुड़िए, जी और जरूर। वो भी नितुआ को भी बोलिए जुड़ जाएगी। चली समय गई है। मैं चाहूंगी थी आप सबसे मिलकर देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं विराम ही देने जा रहा हूँ मंच को, समय हो चुका है, जी, और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि कुसुम जी 2 शब्द कह दे, उसके बाद में मंच को विराम दिया जाए आज के प्रोग्राम के विषय में। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ पटल से, फेसबुक से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि 100-200 वहाँ पर मैसेज लोगों ने डाला है, उसमें बहुत सारे लोग। मैं चाहता हूँ उन्हें भी धन्यवाद दें, और मंच को फिर विराम देंगे। आप 2 शब्द कहें आदरणीय कुसुम जी। मिंटू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्टी एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से प्रयास से इतने लोग एक जगह एकत्र हो गए, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी हो रही है मुझे नीना जी को सुनकर। वैसे तो बातचीत होती रहती है, लेकिन नीना जी की कविताओं को सुनकर, उसके भावों को समझकर बहुत अच्छा लगा। और नीलिमा जी की कविताएं तो बहुत ही मारक होती हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और मृदुला दीदी की तो बात ही निराली है कि वो अवधि की रचनाएं इतना बढ़िया पढ़ती हैं कि भूल ही नहीं पाती हूँ मैं कभी भी। और सत्यवती मौर्य तो बस, मैंने बुलाया कुसुम जी मैं आऊंगी, और उन्होंने फटाफट अपनी हामी भर दी। इस तरह से जो लोग जुड़ गए हमारे बीच में। और नीतू नीतू तो हमारे ग्रुप की छोटी बच्ची है, जब तक वो पटल पे रही बस खाली हंस रही थी। और हंस हंस के उसने अपना काव्य पाठ किया। लेकिन बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची है, और बहुत
बहुत स्ट्रगल कर रही है वो इंडस्ट्री में और बहुत नाम है उसका। और बैजनाथ जी की तो बात ही नहीं डाली है कि उन्होंने हम सबको यहाँ एकत्र होने का मौका दिया, हम सबको इतने धैर्य पूर्वक सुना। बहुत आभारी हूँ जो लोग पटल से जुड़े हुए हैं, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। इसी प्रकार जुड़े रहिए और हम लोग को आशीर्वाद और अपना स्नेह देते रहिए। धन्यवाद। आप तमाम मित्रों को प्रणाम नमन, और इसी आशा इसी उम्मीद के साथ कि हम जल्द मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, इसी पटल पर मिलेंगे। आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी, आपको भी। कल फिर मिल रहे हैं ना, कल फिर मिल रहे जी। हैं। आप एक सब बार जुड़े, और ले आप सब लेना। पुनः जुड़े, मैं सबका इंतजार करूंगा, दोबारा जुड़े आप। स्वागत। जरूर जरूर, चलिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।